रावण को हिंदू धर्म में एक असुर के रूप में नहीं जाना जाता है, उसे एक ब्राह्मण और प्रकांड विद्वान कहा जाता है। अपनी तपस्या और ज्ञान से रावण ने देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि रावण को एक श्राप के कारण असुर का रूप प्राप्त हुआ। कई कथाएं रावण के रूप को चरितार्थ करती हैं। एक कथा के अनुसार रावण का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, फिर भी वो एक असुर था। आज के इस वीडियो में हम आपको रावण से जुड़ी उन बातों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। तो जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि रावण का जन्म मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर हुआ और हर बार भगवान विष्णु ने उसका वध किया। रावण ने तप और बल के द्वारा पूरे संसार को अपने वश में कर लिया। देवता लोग उससे भय खाते थे। भगवान शिव की तपस्या करके रावण ने संसार की सबसे शक्तिशाली शक्तियों को अपने वश में कर लिया। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि एक बार भगवान राम माता सीता की खोज करते हुए तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम के तट पर पहुंच गए और यज्ञ करने का विचार किया, लेकिन वहां आसपास कोई भी पंडित यज्ञ संपन्न कराने के लिए नहीं मिला। इसके बाद राम ने रावण को लंका से बुलाने का आग्रह किया। बता दें कि राम को पता था कि रावण ऐसे नहीं आएगा, इसीलिए उन्होंने एक ब्राह्मण भक्त को भेजकर आने का आग्रह किया। अपने भक्त के आग्रह पर रावण वहां पहुंच जाता है और यज्ञ अनुष्ठान संपन्न कराता है। यज्ञ के संपन्न होने पर रावण प्रभु श्री राम को विजयी श्री होने का आशीर्वाद देता है और कहा जाता है कि रावण को पता था कि उसका वध श्री राम के द्वारा होगा तथा युद्ध भी राम जीतेंगे। इसके बावजूद भी श्री राम को विजय श्री होने का आशीर्वाद दिया। अंत में वो वापस लंका लौट जाता है और कहा जाता है कि रावण को पता था कि उसकी मृत्यु भगवान राम के हाथों लिखी है, इसलिए उसने माता सीता का अपहरण किया था। कई कथाओं में रावण को अहंकारी और भयानक कहा जाता है। रामायण में वर्णन किया गया है कि रावण का परिवार लाखों असुरों से भरा पड़ा है और राम के साथ युद्ध में पूरे परिवार का विनाश हो गया, सिवाय विभीषण के, जो लंका में इकलौते व्यक्ति बचे थे। रावण को प्राप्त ब्रह्मा जी की शक्तियों से इतना घमंड हो गया था कि वो पूरे संसार को जीतना चाहता था और अपने परिवार के सदस्यों के मोक्ष प्राप्त करने के लिए स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था। कहा जाता है कि रावण ने सीता माता के स्वयंवर में भी भाग लिया था। स्वयंवर को लेकर कहा जाता है कि रावण ने सीता के स्वयंवर में भाग लेने से पहले मंदोदरी से कहा था कि सीता को पाने के बाद भी तुम मेरी सबसे प्रिय पटरानी रहोगी। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार कहा जाता है कि रघुवंश कुल में अनरण्य एक प्रतापी राजा थे जिन्हें रावण की शक्तियों का सबसे पहले सामना करना पड़ा। जब रावण अपनी शक्ति से ब्रह्मांड को जीतने के लिए निकला तो उसका सामना रघुकुल वंश के प्रतापी राजा अनरण्य से हुआ। इस युद्ध में राजा मारे गए और उन्होंने रावण को श्राप दिया कि जैसे तुमने मेरा विनाश किया है उसी तरह से मेरे वंश का ही व्यक्ति तुम्हारे पूरे परिवार का सर्वनाश कर देगा। यही श्राप रावण के अंत का कारण बना। इसके अलावा कहा जाता है कि रावण को एक नहीं बल्कि कई श्राप मिले जो उसके अंत का कारण बने। इसी रघुकुल वंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, जिनका आगे चलकर रावण से युद्ध हुआ और युद्ध में रावण को मृत्यु मिली। रावण भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। एक बार रावण भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर गया। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उसकी सबसे पहले भेंट शिव के रक्षक नंदी से हुई। नंदी को देखकर रावण नंदी का उपहास उड़ाने लगा। रावण के उपहास से नंदी जी क्रोधित हो गए, क्योंकि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उन्होंने रावण को श्राप दिया कि तुम्हारा और तुम्हारी लंका का अंत एक वानर के द्वारा होगा, और आगे चलकर यही हुआ। भगवान बजरंग बली ने रावण की लंका को जलाकर रख दिया था। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार रावण अपने विमान से लंका की ओर जा रहा था। अचानक उसे जंगल के बीच एक स्त्री दिखाई दी। ये स्त्री प्रभु श्री राम जी की तपस्या कर रही थी। उसके रूप को देखकर रावण का मन मोहित हो गया और उसकी ओर चल दिया।
उस स्त्री के पास पहुंचकर रावण ने उससे विवाह करने के लिए कहा, लेकिन उस स्त्री ने मना कर दिया। कहा जाता है कि रावण ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन उसने आग में कूदकर आत्मदाह कर लिया और रावण को श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु एक स्त्री के कारण होगी। इस तरह से कई और भी कारण थे जो रावण के अंत का मार्ग बने। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।